गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले हमने जो वीडियो में चर्चा की थी वो थी अंतर्वैयक्तिक आकर्षण के आंतरिक कारक और बाह्य कारक की। आज हम कर रहे हैं अंतःक्रियात्मक कारक। अंतर्वैयक्तिक आकर्षण का जो नेक्स्ट कारक है वो है अंतःक्रियात्मक कारक। इसके अंतर्गत उन कारकों को रखा जाता है जो प्रत्यक्षणकर्ता तथा टारगेट पर्सन लक्ष्य व्यक्ति को दोनों से संबंधित होते हैं तथा दोनों इसके आधार पर एक दूसरे के प्रति अंतःक्रिया करते हैं। इसमें जो मुख्य कारक है वो है समानता। ये शुरू से ही माना जाता है कि दो व्यक्तियों में परस्पर आकर्षण होने का एक मुख्य आधार या कारण दोनों के बीच समानता होती है। समाज मनोवैज्ञानिकों ने अंतर्वैयक्तिक आकर्षण में समानता के 3 विमाओं को महत्वपूर्ण बताया है। ये 3 विमाएं हैं मनोवृत्ति की समानता, व्यक्तित्व की समानता और व्यवहारगत समानता। तो सबसे पहले हम अंतर्वैयक्तिक आकर्षण की ये जो 3 विमाएं हैं उनमें फर्स्ट कर रहे हैं मनोवृत्ति की समानता। सामान्यतः ये देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति उन व्यक्तियों के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं जिनकी मनोवृत्ति उसकी मनोवृत्ति के समान होती है। कई अध्ययनों में भी इस बात की पुष्टि की गई है। कापलान तथा एंडरसन ने 1973 में अपने अध्ययन में पाया कि कॉलेज छात्रों में एक दूसरे के प्रति उस परिस्थिति में आकर्षकता बढ़ जाती है जब उसकी मनोवृत्ति किसी विषय या घटना के प्रति समान होती है। बर्न तथा नेल्सन ने 1965 में अपने अध्ययन में यह भी स्पष्ट किया है कि अंतर्वैयक्तिक आकर्षण के लिए सिर्फ समान मनोवृत्ति की संख्या ही नहीं बल्कि ऐसी मनोवृत्तियों का अनुपात भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति 6 विषयों में से 5 विषय पर अन्य व्यक्ति के साथ समान मनोवृत्ति दिखलाता है तो इनमें अंतर्वैयक्तिक आकर्षण उन 2 व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक होगी जो 6 विषयों में से मात्र 3 विषयों पर ही मनोवृत्ति समानता दिखाते हैं। बर्न तथा नेल्सन ने 1965 में लिखा है, 2 व्यक्तियों के बीच मनोवृत्ति समानता का अनुपात जितना ही अधिक होगा उनमें परस्पर आकर्षकता उतनी ही अधिक होगी। मनोवृत्ति समानता तथा आकर्षण के संबंधों के बारे में हुसैन तथा कुरैशी ने 1983 में अपने अध्ययन में किया। इन्होंने अपने अध्ययन में देखा कि समान सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों में पाए जाने वाले पारस्परिक आकर्षकता का आधार मनोवृत्ति तथा मूल्यों में समानता ही होती है। पांडे एवं रस्तोगी ने 1978 में अपने कारकीय विश्लेषण अध्ययन में मनोवृत्ति समानता तथा परस्पर आकर्षकता के धनात्मक संबंधों को पाया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यक्तित्व की समानता। पहला था मनोवृत्ति की समानता, अब है व्यक्तित्व की समानता। समाज मनोवैज्ञानिकों ने ये बताया कि अधिकांश लोग अपने व्यक्तित्वशील गुणों के समानशील गुणों की ओर आकर्षित होते हैं। व्यक्तित्वशील गुणों से संबंधित महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ व्यक्तित्वशील गुण सभी के लिए आकर्षित होते हैं, चाहे वे प्रत्यक्षण कर्ता के व्यक्तित्वशील गुणों के समान हो या नहीं। विल्सन ने 1982 में यह बताया कि प्रतियोगी व्यक्तियों के प्रति स्त्री तथा पुरुष दोनों ही आकर्षित होते हैं। उसी तरह पाल्मर तथा
बर्न ने 1970 में अपने अध्ययन के आधार पर यह बताया कि प्रभावशील व्यक्ति के प्रति अन्य प्रभावशील व्यक्ति तो आकर्षित होते ही हैं, दब्बू एवं प्रभावहीन व्यक्ति भी उनकी ओर आकर्षित होते हैं। हिल तथा स्टल ने 1981 में अपने अध्ययन में पाया कि कॉलेज की छात्राएं उन छात्राओं के साथ रहना अधिक पसंद करती हैं जिनका सामाजिक मूल्य सोशल वैल्यू और उनके सोशल वैल्यूज सामाजिक मूल्य के समान होते हैं। रूबिन ने 1980 तथा एलिस एवं उनके सहयोगियों ने 1981 में अपने अध्ययन के आधार पर यह बताया कि 7-8 साल की उम्र में बच्चे अन्य बच्चों के प्रति आकर्षित होकर उन्हें मित्र बनाने लगते हैं। कैंडल ने 1978 के अध्ययन में पाया कि हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की मित्रता आयु, धर्म तथा जाति जैसे कारकों से प्रभावित होती है। कुछ लोग जैसे ब्लेकेन, सिप तथा उनके सहयोगी ने 1984 में अपने अध्ययन के आधार पर यह पाया कि व्यक्तित्व समानता परस्पर आकर्षण का उतना प्रबल कारक नहीं है जितना मनोवृत्ति समानता का कारक है। इन मनोवैज्ञानिकों ने बताया, दो व्यक्तियों के बीच जैसे जैसे अंतःक्रिया में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे ही व्यक्तियों की समानताओं में भी वृद्धि होती जाती है। मिलर तथा रॉस ने 1981 में लिखा है कि जब दो व्यक्तियों में अंतःक्रिया बढ़ती है तो उनमें व्यक्तित्व समानता न होने पर भी वे ये मान लेती हैं कि उनके व्यक्तित्व में समानता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है व्यवहारगत समानता। तीसरा पॉइंट, व्यवहारगत समानता बिहेवियरल सिमिलरिटी। किसी परिस्थिति में एक ही समान व्यवहार करने वाले व्यक्तियों में परस्पर आकर्षकता अधिक होती पाई गई है। सचमुच में ऐसे व्यवहारगत समानता के आधार पर आकर्षित होने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में ही दृष्टिगोचर होने लगती है। टेसर, कैंपबेल तथा स्मिथ 1984 ने अपने अध्ययन में पाया कि प्राथमिक कक्षाओं के छात्र उनके साथ अधिक मित्रता का संबंध स्थापित करते हैं जो खेल, संगति एवं अध्ययन आदि में उनके समान व्यवहार करते हैं। कैंडल तथा उनके सहयोगियों ने 1976 में लिखा कि उन छात्रों में आपस में अच्छा दोस्ती का संबंध होता है जो एक ही तरह के व्यवहार करते हैं, जैसे सिगरेट पीना, शराब पीना, शादी वगैरह करते पाए जाते हैं। तो इस तरह के जो व्यवहार करते हैं उनमें समानता होती है, यानी वे सामान्य व्यवहार करते हैं। इन सबसे स्पष्ट होता है कि अंतर व्यक्तिक आकर्षण का एक महत्वपूर्ण कारक व्यवहारगत समानता है। अब सवाल यह है कि व्यवहारगत समानता से अंतर व्यक्तिक आकर्षण में वृद्धि क्यों होती है? इस प्रश्न का उत्तर दो तरीकों से देने की कोशिश की गई है। कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों के अनुसार क्योंकि समानता सुखदायी होती है तथा इससे व्यक्तियों की धारणाओं की पुष्टि होती है, इसलिए समानता से परस्पर आकर्षणता बढ़ती है। एक दूसरी विचारधारा जिसमें सैंडर्स 1982 की भूमिका महत्वपूर्ण बताई गई है। इन्होंने लिखा है, समानता एक दूसरे के लिए पॉजिटिव प्रतिपूर्ति का कार्य करके इस प्रकार से सामाजिक तुलना के प्रक्रम को मजबूत बनाती है
व्यक्ति को जब ये अनुभव होता है कि किसी विषय के प्रति उसकी मनोवृत्ति अन्य व्यक्तियों की मनोवृत्ति के समान है, तो वह अपनी मनोवृत्ति को वेद मानकर उन व्यक्तियों के प्रति आकर्षित हो जाता है।